हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को नवीं कक्षा के बच्चों को नवीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाऊंगी। गुजरात बोर्ड में ये हिंदी की पुस्तक चलती हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे इकाई 4 यानी लेसन नंबर 4, कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण का जीवन दर्शन ये एक काव्य खंड है। काव्य खंड का मतलब होता है कि किसी कविता का एक छोटा सा भाग, उसका एक खंड। ये बहुत लंबी कविता है जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। उनकी कविता का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा खंड है ये कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कर्ण का जीवन दर्शन। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में और उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त हुई थी। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया, मतलब कि ये टीचर रहे हैं, ये पढ़ाते थे। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में ओज है, शक्ति है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। ये काव्यखंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रस्तुत काव्यखंड में रश्मिरथी महारथी कर्ण के दारुण किंतु प्रस्तुत काव्यखंड जो है, ये प्रस्तुत काव्यखंड में रश्मिरथी महारथी कर्ण की करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाले काव्यखंड हैं। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता था। महाभारत का जब युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, और कर्ण जो थे वो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। कर्ण कुंती के ही पुत्र थे। किसी कारणवश कुंती ने जन्म के समय ही उनका त्याग कर दिया था। उन्हें एक डब्बे में डाल के नदी में डाल दिया था, और इस एक बक्से में, तो इस बक्से को महाराज भीष्म के जो सारथी थे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा, उन्होंने पाया नदी में, और फिर उन दोनों ने, अधिरथ और राधा ने, कर्ण का लालन पालन किया, पालन पोषण किया। इनकी माता का नाम राधा था, इसलिए इन्हें राधे भी कहते हैं। तो ये कर्ण बहुत ही गरीबी और बहुत कष्ट से इनका जीवन बीता था, और बाद में चल के ये दुर्योधन के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ये कौरवों की ओर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय कृष्ण कर्ण से उनकी पहचान बताने गए थे। ये कविता है, ये
कर्ण कृष्ण संवाद ही है। जब कृष्ण कर्ण से उनकी पहचान बताते हुए कह रहे थे कि वे ही ज्येष्ठ कुंती पुत्र हैं, अर्थात ज्येष्ठ पांडव भ्राता हैं। अगर पांडव युद्ध जीत जाते हैं तो ज्येष्ठ होने के नाते कर्ण को ही राजगद्दी मिलेगी। वे कर्ण को समझा रहे थे कि वो पांचों भाइयों के सामने अगर चले जाते हैं, ये पांचों भाई पांडव अगर ये जान जाते हैं कि वे बड़े हैं, तो और जब युद्ध पांडव जीत जाएंगे तो राजगद्दी कर्ण को ही मिलेगी। ये प्रस्तुत काव्यखंड जो है ये कर्ण और कृष्ण का संवाद ही है। तो जब कृष्ण कहते हैं उन्हें कि पांडवों के पास चलिए, तो कर्ण क्या कहते हैं, ये उन्हीं का जवाब है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की सरिता, दान की देव सरिता निर्मल। कर्ण जो है उनको दानवीर भी कहा जाता था। वो जब भी सुबह नदी में स्नान करने जाते थे, स्नान करके जब वो नदी के बाहर आते थे, जो कोई भी उनसे कुछ भी दान मांगता था वो देने में हिचकिचाते नहीं थे, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता था। तो वो बस यही कहते हैं कृष्ण भगवान से कि वैभव विलास की चाह नहीं, उन्हें धन वैभव विलास जितनी भी चीज़ें जीवन जीने के लिए जो धन दौलत होती हैं उन्हें उनकी कोई भी परवाह नहीं है। बस वो वही चाहते हैं कि सिर्फ वो दान देते रहें, और दान जो है उनकी तरफ से एक सरिता निर्मल, यानी कि सरिता मतलब नदी, निर्मल मतलब बिना किसी मैल के, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो ये नदियों की तरह उनसे जो दान जो दे रहे हैं वो शीतल निर्मल सरिता की तरह वो बहता रहे। करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल यानी हथेली, यानी पाम, हमारा हाथ जो है, हथेली से झड़ती रहे सदा। जो दान देने का उनका जो मन है, दान देने की जो उनका स्वभाव है, वो उनके करतल से यानी उनकी हथेली से हमेशा होता रहे, दान होता रहे। निर्धन को भरती रहे सदा, और जो भी निर्धन लोग हैं उनको हमेशा वो दान करते रहें ताकि वो भरे पूरे रहें। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, केशव यानी कृष्ण को कहते हैं हे केशव, ये जो राज्य है वो बहुत तुच्छ है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, ये वैभव विलास, ये जितनी चीज़ें हैं, धन संपत्ति, इसको पाकर नर क्या करता है। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। मतलब ये धन दौलत पाकर सिर्फ चिंता आ जाती है मनुष्य के अंदर, और अत्यल्प हास, उसका हंसना, उसका मजाक, हंसी मजाक का जो स्वभाव, सब कुछ कम हो जाता है। कुछ चाकचिक्य, कुछ देर के लिए चकाचौंध, धन दौलत का चकाचौंध होता है, सबके सामने हम दिखावा करते हैं। कुछ क्षण विलास, कुछ देर के लिए बहुत अच्छे से जीते हैं, पर वह भी यही गंवाना है सब कुछ, कुछ साथ नहीं ले जाना है। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मतलब कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, भले ही हम यहाँ पे कितने भी वैभव विलास कर लें, कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर लें, बहुत सारा ऐश मौज कर लें जीवन में, लेकिन हमें कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। सब कुछ यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। जितना भी हमारे पास है सब कुछ हमें यहीं छोड़ के जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो कंचन का भार न ढोते। कंचन यानी सोना, सोना चांदी उनके पास जब बहुत हो जाता है और धन दौलत बहुत हो जाता है तो वो उसको
बहुत ज़्यादा देर तक भार नहीं उठा पाते, वो उसको दान कर देते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जो भी धन दौलत उनको मिलता है वो उसको बिखरा देते हैं, यानी कि उसको दान कर देते हैं। रतन जो उनको मिलता है, यानी कि बहुत कीमती चीज़ें मिलती हैं, उन सबको वो लुटा देते हैं। जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। उनका जो दिल है वो हमेशा दानवीर होता है। इस जग से, इस संसार से उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो हृदय से सबको दान करते रहते हैं। प्रासादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासादों के कनकाव शिखर, प्रासादों मतलब कि बहुत ऊंचे ऊंचे जो महल होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर होती हैं। भगवान का बहुत बड़ा बड़ा मंदिर आपने देखा होगा। बहुत बड़े बड़े मंदिर का जो गुंबद होता है वो सोने का होता है, और उसके ऊपर कौन रहता है? तो सिर्फ कबूतर ही रहते हैं, उसके ऊपर कबूतर रहते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर। जो कबूतर होते हैं वही सोने के गुंबद पे रहते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। वो अपने आप को गरुड़ से तुलना करते हैं। गरुड़ यानी कि जो पक्षियों में राज है, राजा जिसको कहा जाता है, पक्षी राज कहा जाता है, गरुड़ है जो महल में कभी नहीं रहता, कंचन पर कभी न सोता है, और कभी भी सोने चांदी की चीज़ें पर यानी सोने पर नहीं सोता है। जिस तरीके के कबूतर होते हैं वो सोने चांदी के गुंबद पे, सोने के बने हुए गुंबद पे जो रहता है। कनकाव मतलब कि कनक यानी सोना, सोना का जो शिखर बना होता है उस पर कबूतर ही रहते हैं, उस पर गरुड़ नहीं रहता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, गरुड़ जो होता है वो कहीं पहाड़ों पे रहता है, यानी कि बहुत सुख की जगह पे वो नहीं रहता, बहुत कष्ट भरे जीवन जीता है वो जो गरुड़ होता है। वो शैलों की फटी दरारों में, बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, वो पहाड़ पे रहता है। और जो शैल यानी कि पहाड़ की फटी दरार, यानी पहाड़ जो फट जाते हैं उसकी जो दरार हो जाती है उसी में वो अपना घर बना लेता है। होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित्य तपह छिन। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित्य तपह छिन। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। जो ये सुख समृद्धि इंसान को जब मिल जाता है, मानव को मिल जाता है, तो उसकी जो तप करने की जो क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, कभी कभी नष्ट हो जाती है। जब वो बहुत ज़्यादा वैभव विलास करके सुख सुविधा में रहता है तो वो बहुत आलसी हो जाता है। सत्ता किरीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता यानी कि जब उसको किसी कहीं की सत्ता यानी राज मिल जाता है, किरीट यानी कि मुकुट मिल जाता है, मणि में आसन जिस पे वो आसन मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत धन संपत्ति दौलत, यहाँ कहने का अर्थ है कि मणि में आसन पर जो वही बैठेगा ना जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होगा, सुख समृद्धि होगी। तो ये सत्ता किरीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण। जिस मनुष्य को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये मनुष्य का जो तेज होता है, उसकी जो शक्ति होती है उसको वो नष्ट कर देता है। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। इंसान जो है वैभव यानी वैभव विलास धन संपत्ति के लिए ललचाता है। सभी मनुष्य की ये लालसा होती है कि उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति रहे, लेकिन फिर बाद में यही जो धन संपत्ति होता है यही मनुष्य के नाश का कारण होता है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। कर्ण कहते हैं कि जो मनुष्य चांदनी में यानी कि उसको धूप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको आसानी से सब चीज़ मिल जाए, उसके पास बहुत सारा सुख समृद्धि की चीज़ें हो, पुष्प की छाया में पल रहा हो, यानी कि बहुत सुख में उसे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ इन सब बातों की तुलना सुख सुविधाओं से की गई है, चांदनी और पुष्प छाया। तो चांदनी और पुष्प छाया में पलकर जो नर होता है, मनुष्य होता है, वो सुमधुर बन जाता है और कोमल बन जाता है, यानी कि बहुत
आराम से जो मनुष्य रहते हैं वो बहुत कोमल बन जाते हैं। ज़्यादा सुख सुविधा में रहने पर शरीर जो है वो कोमल हो जाता है। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। जो क्लेश यानी कि जो तकलीफ़ होती है, जो कष्ट होता है, उसको झेले बिना, आतप यानी कि इस धूप में ताप में निकले बिना, अंधड़ यानी बहुत तेज़ हवा, यानी ये सारी चीज़ों का जो तुलना किया गया है वो जीवन की कठिनाइयों से किया गया है। यानी कि जो मनुष्य जीवन में कठिनाइयों से होकर नहीं गुजरता वह पुरुष नहीं कहला सकता, वो पुरुष नहीं कहला सकता। मतलब कि वो बहुत कोमल होता है, बहुत सुमधुर होता है, बहुत कोमलांग होता है, वो विघ्नों को नहीं हिला सकता। जो ऐसे पुरुष होते हैं जो बहुत आराम, बहुत सुख सुविधाओं में पलते हैं, वो कोमल होते हैं, वो किसी भी विघ्न को हरा नहीं सकते। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश ऐन उनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुराते हैं। यहाँ पे फिर गरुड़ की तुलना उन्होंने अपने आप से की है और गरुड़ पक्षी की विशेषता बताते हुए कहा है कि उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात यानी घने जंगल, घने जंगलों के ऊपर जो उड़ता है, पीते जो वारी प्रपातों में, जो वारी यानी पानी, जल, प्रपात मतलब नदी के स्रोत, कहीं से भी पहाड़ पे रहता है तो पहाड़ से जो झरना निकलता है, जो पानी निकलता है वही पीता है। सारा आकाश अयन जिसका सारा आकाश ही उसका अपना घर है। विषधर भुजंग भोजन जिसका, जो विषैला सांप खा लेता है, गरुड़ जो होता है वो सांप खा लेता है, भले ही कितना विषैला क्यों ना हो। मतलब ये सारी चीज़ें गरुड़ करता है। यानी एक जो पक्षी है वो बहुत मुश्किलों और कठिनाइयों में रह सकता है और विषधर भोजन खा सकता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जीवन की कठिनाइयों को से तुलना की गई है कि एक मनुष्य का जीवन जो कठिनाइयों से होकर जो गुजरता है, वो कर्ण इस गरुड़ की तुलना अपने आप से करते हैं। जैसा कि उनका बचपन शुरू से बहुत कठिनाइयों से बीता था, फिर भी वो मजबूत बनना चाहते हैं, इसी तरीके से वो गरुड़ के बारे में बोलते हैं कि वो पहाड़ जंगलों के ऊपर उड़ता रहता है और झरनों का पानी पी सकता है, आकाश में कहीं भी रह सकता है, पहाड़ के दरारों में रह सकता है। और भुजंग यानी कि सांप विषैले जंतु उसके भोजन होते हैं। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। वही अगर कहीं कुछ सांप यानी कि फणिबंध का मतलब यहाँ होता है सांपों का बंधन। सांपों का बंधन से यहाँ इस शब्द की तुलना की गई है कि कहीं भी कुछ भी कठिनाइयाँ हो, कठिनाइयों से तुलना की गई है, बहुत महान, बहुत बड़ी कठिनाइयों से तुलना की गई फणिबंध से। तो वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं। मतलब जो मनुष्य बहुत रफ टफ होते हैं, बहुत कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, बहुत उनका जीवन बहुत आराम में नहीं बीता रहता है, वही महान से महान कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यानी कि इस धरती यानी इस पृथ्वी पर जितने भी बुरे कर्म है, कठिनाई है, वो सबको दूर कर देते हैं और धरती को हरा भरा बना देते हैं, धरती को सबको सब जगह सुख पहुंचाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, हे कृष्ण मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षी राज, मैं पक्षियों का राजा हूँ, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं पक्षियों का राजा गरुड़ हूँ कृष्ण, मुझ पर, मेरे सिर के ऊपर ताज मुझे नहीं चाहिए। मतलब जब कृष्ण ने कहा था कि अगर पांडवों को पता चले वो सबसे बड़े हैं पांडवों में, ज्येष्ठ पांडव हैं, तो जब पांडव जीतेंगे तो उन्हें उनके सिर पे ताज रख देंगे। इस बात से ही वो कहते हैं कि मैं गरुड़ हूँ कृष्ण, मैं पक्षी राज हूँ। जो रफ टफ एकदम कठिनाइयों से होता का सामना करता हुआ पूरे जीवन में जो अपना जीवन जिया है, मैं वो हूँ, मेरे सिर पर मुझे ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर विवाद घोर, दुर्योधन पर है विपद घोर। मतलब दुर्योधन जो है वो विपत्ति में घिरा हुआ है, वो मेरा मित्र है,
भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन उसके ऊपर अभी विपत्ति का घनघोर छाया पड़ा हुआ है। वो अभी महान कष्ट में है, उसकी विपत्ति में है। सकता न किसी विष उसे छोड़, सकता न किसी विष उसे छोड़, मतलब कि विष यानी उसकी दोस्ती से मुझे विष मिल रहा है, ये मुझे पता है, फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ सकता। किसी भी तरीके से मैं उसको नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे सर पे ताज मिले या बहुत बड़ी सुख समृद्धि मिले, लेकिन मैं किसी भी हाल में, किसी भी हालत में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। रणखेत यानी जब युद्ध होगा, युद्ध का जो मैदान होता है उसको रणखेत कहते हैं। रण मतलब युद्ध, खेत मतलब जो बहुत बड़ा मैदान होता है। तो रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। ये जो युद्ध होगा तो उसको पाटना है, मतलब सारे शत्रुओं को मार के गिरा देना है मुझे, अपने मित्र को विजय दिलाना है। अहिपाश काटना है मुझको। अहिपाश यानी कि जो भुजंग सर्प होते हैं, सांपों का जो बंधन होता है, जिससे मेरा मित्र विपत्तियों से घिरा है, उस विपत्ति को यानी उस अहिपाश को मुझे